हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस दिया था। उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उन क्वेश्चंस में क्या क्या किया था हमने। देखो, एक क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, माइनस या प्लस 4 था। तो इसको क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग लिख लेंगे। 4x क्यूब को अलग लिख लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर साइन रेस्पेक्टिव आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एज इट इज। एक्स क्यूब का करेंगे हम, जो भी मल्टीप्लीकेशन जो भी वैल्यू होती है उसको ऐसा कैसा लिखना है, एक्स क्यूब का होगा। एक्स क्यूब का क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे आएगा। कैसे, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। क्या एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला, सबसे पहले पावर आगे आता है, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे आएगा, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 3x स्क्वायर 3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x किया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। 2x का 2 हो जाएगा और 4 का 0, तो ये आएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था हमारा डी बाई डी टी ऑफ 2t क्यूब माइनस 2070। इसमें भी अलग अलग करेंगे, जैसे एक्स का करते हैं वैसे टी का करेंगे। 2t क्यूब को अलग कर देंगे और 2070 को अलग। 2 एज इट इज, टी क्यूब का 3t स्क्वायर 2070 का 27, तो ये हो गया 60 स्क्वायर माइनस 27। एक क्वेश्चन था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। इसको कैसे करेंगे, अलग अलग लिख लो। तो रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, एक है ना, और यहाँ भी एक्स टू द पावर 1/2 होगा, पर इसको जब ऊपर लाऊंगा मैं, तो जो ऊपर ला दे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 1/2। फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, सबसे पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, 1/2 माइनस 1। यानी सबसे पहले माइनस, जो पावर माइनस में है तो माइनस वाली पावर आगे आएगी, माइनस हाफ आगे आएगा, फिर पावर में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, बस। इसको लिख लो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। चाहो तो इसको नीचे ले आओ, नीचे लाएंगे तो ये कैसे लिखेगा, एक्स टू द पावर प्लस 1/2, और उसको तुम लिख सकते हो रूट ओवर एक्स। तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, ऐसे डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, प्लस 1/2 और एक्स टू द पावर 3/2 नीचे लाओगे तो प्लस 3/2 लिख सकते हो। तो ये आंसर हो गया इसका। और क्वेश्चन था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स को अलग करेंगे हम डिफरेंशिएट, और कॉस एक्स को अलग करेंगे। फॉर्मूला पता है हमें, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो cos x प्लस sin x, ये इसका आंसर हो गया। तो जिनके ऐसे आंसर आ रहे थे इसी तरह से सॉल्व किया था, मतलब उन्हें समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। जिनको नहीं आया ऐसे तो एक बार फिर अच्छे से ध्यान दें उनके ऊपर, प्रोसेस फॉर्मूलाज याद रखे, वैसे ही फॉलो करें। अब देखो, इसमें कुछ और फॉर्मूलाज लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक, एक होता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू बी। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग, ये x के फंक्शन है। x के फंक्शन मतलब तुम u को कंसिडर कर सकते हो, u है जैसे मान लो एक्स स्क्वायर,
v को मान सकते हो जैसे वो साइन एक्स है, ठीक है, या कॉस एक्स मान लो, या फिर कोई दूसरा ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो दोनों अलग अलग है, u अलग है, v अलग है, और दोनों मल्टीप्लायर है। उसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक को बाहर रखेंगे, तो u को बाहर रख लो पहले, और v को कर दो डिफरेंशिएट, फिर माइनस साइन, सॉरी प्लस, u को बाहर रखेंगे, v को करेंगे डिफरेंशिएट, फिर अब v को बाहर रखना है और u को करना है डिफरेंशिएट। एक को बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है। कहां अप्लाई कर सकते हो? एग्जांपल जैसे ये ले लो x sin x। x sin x में क्या करूंगा, एक को बाहर रखूंगा, x को बाहर रख दिया, और sin x का डिफरेंशिएशन, फिर sin x को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन। क्या होगा? sin x का क्या होगा, cos x प्लस sin x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया x cos x प्लस sin x। सिंपल है बिल्कुल। एक को बाहर रखा, दूसरे का, फिर दूसरे को बाहर, फिर पहले का डिफरेंशिएशन। और क्या कर सकते हैं? और एग्जांपल, तो और एग्जांपल से पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, जैसे हमने नहीं लिखे पहले, वो dy dx ऑफ log x। log x एक फंक्शन है लॉगरिथमिक, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x 1/x, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e raised to power x, इसका डिफरेंशिएशन e raised to power x ही होता है। तो ये इनके डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला से ध्यान रख सकते हैं। तो यहीं से हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल। क्या ले रहे हैं? जैसे एग्जांपल हो जाएगा dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर e raised to power x। ये दोनों मल्टीप्लाई है, इनका करना है। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, e raised to power x का डिफरेंशिएशन, फिर e raised to power x को बाहर रखा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर एज इट इज, e raised to power x का e raised to power x, फिर एज इट इज आएगा, फिर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो कुछ क्वेश्चन तुम कर सकते हो इसी फॉर्मूला में बेस्ड। क्या क्या? ये तुम्हें सॉल्व करना है खुद से। एक है प्लस dy dx ऑफ x इंटू log x, x और log x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या आएगा? एक करना dy dx ऑफ x इंटू e टू द पावर x इंटू साइन x, एक ही करना, ये क्या आएगा? तो इनकी प्रैक्टिस करनी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई है, e रेज़ टू पावर sin x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ x log x है, और आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिवीजन वाला फॉर्मूला भी होता है। देखो डिवीजन फॉर्मूला क्या होगा? डिवीजन फॉर्मूला होगा जैसे मान लो दो फंक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं u अपॉन v। अब जैसे u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पर? इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, क्या है? ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पर v स्क्वायर, फिर v को बाहर रखेंगे हम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, u का डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान रखना, फिर माइनस साइन आएगा, अब u बाहर रहेगा और v का डिफरेंशिएशन होगा, क्या? v अपॉन में v स्क्वायर, फिर v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन, फिर u बाहर और v का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे dy dx हो, हमें करना है x अपॉन 1 प्लस एक्स। सपोज क्या करेंगे? इसी तरह से अपॉन में जो वैल्यू, अपॉन में v क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स और u क्या हो गया x, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नीचे
फिर 1 + x बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x का जो ऊपर है, फिर माइनस साइन, अब x बाहर होगा और 1 + x का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, तो देखो इसको इधर लिख लेते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 1 + x भी एज इट इज आएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस साइन, फिर x एज इट इज आएगा। अब 1 + x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 + x का क्या होगा, देखो 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर यहाँ क्या है x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 + 1, 1 मतलब x बचेगा, फिर 1 + x माइनस x, x और x कैंसिल, तो ये ऐसे दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन वो आ गया। तो इस तरह से हम डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मैं इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ u अपॉन v, उसको ऐसे जमाना है, फिर डिफरेंशिएट कर देना है, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल और होमवर्क दे देते हैं, तुम ट्राई करना खुद से। फर्स्ट हो गया d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x, ये तुम्हें इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है, आंसर बताना है क्या आएगा। और एक है d/dx ऑफ cos x अपॉन sin x, ये भी इसी फॉर्मूला से करना है। ये दोनों सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है इनका आंसर क्या आएगा। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे, उसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ 3x + 4 और इसका पावर 5, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो पावर 5 इसका एक्सपेंशन हमें नहीं आता, अभी कैसे करेंगे, तो करना भी नहीं है, यहां से डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, इसमें हम मान लेंगे लेट 3x + 4 को कुछ एक वेरिएबल मान लेंगे, सपोज t मान लिया, कुछ भी मान लो, फिर यहाँ t रख देंगे इस जगह पर। अब t⁵, तो पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले पावर आगे आएगा, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे। अब जो वेरिएबल हमने कंसीडर किया है, इस वेरिएबल को एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार कर दिया, अब जो भी वेरिएबल हमने कंसीडर किया इसको एक बार फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। वैल्यू पुट कर दो t की, 3x + 4 इसका पावर 5, 3x + 4 सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और देखो यहां पर 3 का डिफरेंशिएशन, 3x का 3 और 4 का 0, 3 + 0 3 बचेगा, यहाँ पर 3 को इधर ले आएंगे, यहाँ पावर 4 है, गलत लिख दिया मैंने, 3 × 5 ये हो जाएगा 15, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 15 × 3x + 4 इसका पावर 4। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको तुम चाहो तो जल्दी भी कर सकते हो। कैसे, यहां से डायरेक्टली पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे और ये अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो सीधा। 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 4 का 0 का 3 और आएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा, 3 × 5 15, 3x + 4 की पावर 4। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन, जैसे मुझे करना है सपोज sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो तुम चाहो तो फिर वापिस वही वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेट 2x = t, तो d/dx ऑफ sin t, तो क्या होगा sin t का cos, sin x का cos x होता है, तो sin t का cos t, और जो वेरिएबल है उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो t का वैल्यू क्या है 2x, तो 2x लिख दो यहाँ पर, और 2x को एक बार फिर डिफरेंशिएट करो,
क्या मिलेगा देखो, 2x का डिफरेंशिएशन 2 को आगे लिख लेंगे तो ये 2 cos 2x। डायरेक्टली कैसे करोगे, sin x को cos x, sin 2x का cos 2x और 2x को एक बार फिर डिफरेंशिएट 2, तो ये 2 cos 2x। ऐसे तुम चाहो तो cos 3x का भी कर सकते हो। कैसे करोगे, cos x का माइनस sin x, तो cos 3x का माइनस sin 3x और इस 3x को एक बार फिर करेंगे 3, तो जाएगा माइनस 3 sin 3x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया जल्दी। ठीक है, और जाने तो एक और एग्जांपल जैसे मान लो हमें करना है d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। जैसे साइन 2x लिया था तो 2 की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा आ गया, x टी आ गया। इसका भी सिंपल है, कैसे, साइन x का होता है cos x, साइन ओमेगा टी का होगा cos ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी। ठीक, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन करना है, इसे तुम्हें दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t देन फाइंड b इक्वल्स टू dx बाई dt। एक तो b फाइंड करना है एंड a इक्वल्स टू dv बाय dt। तो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हो गई, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो यहां से जो वेलोसिटी मिलेगी उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पर काम में आता है। तो हम जो पढ़ेंगे इसमें चैप्टर मोशन, तो उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये फाइंड करना रहेगा। तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन काम में लेंगे, इसलिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सॉल्व करना है तुम्हें खुद से और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में क्या आएगा इसका आंसर, बी का और ए का। चलो और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है dy dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो देखो e टू दी पावर माइनस एक्स, चाहो तुम t कंसिडर करके कर सकते हो यहाँ पर, मतलब माइनस एक्स को t मान लो फिर उसको सॉल्व कर लो। डायरेक्टली कैसे करेंगे, e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो e रेज टू पावर x वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता है, तो माइनस x का माइनस x ही होगा। चेंज ये है, यहाँ पर माइनस x है, तो इसको एक बार फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो माइनस x का क्या होगा, -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा हमें। और क्या कर सकते हैं, जैसे लॉग के अंदर भी ले लेते हैं वैल्यू वही, जैसे दिया हुआ लॉग 3x माइनस 2, इसको करना है। तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log 3x माइनस 2 का क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3x माइनस 2। फिर 3x माइनस 2 को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे। 3x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करना आता है तुम्हें। 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का 0, तो ये आ गया 3/3x माइनस 2। इसका डिफरेंशिएशन ही आ जाएगा। तो क्या करना है, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला वही अप्लाई करना है और फिर जो भी प्लेस ले रहा है, x की जगह ये लिखा हुआ है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, या x की जगह -x है तो -x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन। अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं।
एप्लीकेशन रहेगी मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। तो मैक्सिमम निकालेंगे और मिनिमम निकालेंगे तो कैसे, तो उसके लिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ है कोई भी एक किसी फंक्शन का, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखकर तुम बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है और मिनिमम वैल्यू कहां पर है। मैक्सिमम कहां पर है, ये इस जगह पर, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी, और मिनिमम यहां पर है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। ये मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो देखो यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ये मैंने टेंजेंट बनाई, या फिर यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा, तो दोनों टेंजेंट क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और हम डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dy बाई dx। और dy बाई dx को एक मीनिंग बताया था मैंने, dy बाई dx हम फाइंड कर सकते हैं जैसे स्लोप, टेंजेंट निकालना है, स्लोप निकालना हो, तो टेंजेंट या स्लोप किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब dy बाई dx भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो पॉइंट्स होते हैं वहां पर dy बाई dx क्या होता है, जीरो। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू स्लोप और टेंजेंट दैट मींस dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप टेंजेंट क्या होगा, उस पॉइंट पर जीरो होगा। तो ऐसे बता सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जिस वेरिएबल एक्स यहाँ वेरिएबल होगी, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या, जीरो करेंगे। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करके इसको जीरो करना है। फिर क्या करेंगे हम, अब हम फाइंड करेंगे, देखो वो जो जीरो के इक्वल आएगा तो वो वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, पर हम कंफर्म नहीं है मैक्सिमम में या फिर मिनिमम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया और यहां पर मैंने टेंजेंट बनाई, तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगी इस तरह से। तो यहां पर देख रहे हैं स्लोप ज्यादा है। फिर मैं इस पॉइंट से यहां पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आऊंगा तो देखूंगा ये इस तरह से, तो ये एंगल अगर आगे देखेंगे तो ये एंगल थोड़ा कम होगा। तो जैसे जैसे मैं यहां से इधर जा रहा हूं, स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहां से जैसे जैसे इस पॉइंट से मैक्सिमम की तरफ जा रहा हूं, तो मैक्सिमम की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप मतलब dy बाई dx, dy बाई dx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी रेट को क्या बोल सकते हैं, इसकी रेट को बोलेंगे नेगेटिव। कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो जब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और जब स्पीड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी की जो रेट है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी की रेट वहां पर पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर फेंका तो उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी की रेट या स्पीड की रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि रेट नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन वहां पर नेगेटिव है, वहां पर रिटार्डिंग हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है वहां पर, ऐसा हमने बोला था। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी रेट डिक्रीज होती जा रही है। रेट डिक्रीज हो रही है मतलब dy बाई dx क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx नेगेटिव होगा। तो एट मैक्सिमम पे क्या होगा, रेट मतलब dy बाई dx का एक बार फिर डिफरेंशिएशन, इसकी रेट निकाली, पहले y की रेट निकाली थी तो dy बाई dx निकला, अब dy बाई dx की रेट निकालनी मतलब एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो डबल डिफरेंशिएशन है ये क्या आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
नेगेटिव। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आता है तो मतलब वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि रेट डिक्रीज होती जा रही है। तो मैक्सिमम के लिए, अब मिनिमम के लिए देखते हैं। तो मिनिमम में अगर मैं देखूंगा तो यहां पर देखूंगा तो ये एंगल थोड़ा ज्यादा है, यहां पर देखूंगा एंगल थोड़ा कम है, मतलब सॉरी बढ़ रहा है एंगल। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 120 डिग्री है, यहाँ 150 हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे कराऊंगा तो 180। अगर वैल्यू देखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा, तो tan 120 डिग्री क्या होगा, -√3। फिर tan 150 डिग्री ये हमने निकाला था, सीखा था। और फिर लास्ट में जाएगा tan 180 डिग्री, 0। ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, ये नेगेटिव में कम हुआ, फिर 0 हो गया। तो नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब होता है इंक्रीज होना। नेगेटिव में अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है इंक्रीज होना, मतलब यहां से इधर जा रहे हैं तो टेंजेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या फिर बोल सकता हूं जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहां से यहां जाएंगे, रेट इंक्रीज हो रही है, रेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो एट मिनिमम, देखो मिनिमम पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मुझे कहां मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब रेट क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो वहां पर मिनिमम मिलेगा। तो ये हम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे, फिर इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। तो सबसे पहले जैसे ही मैक्सिमम और मिनिमम आता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ध्यान आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन, वेरिएबल ढूंढेंगे और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर मुझे वैल्यूज मिलेगी, और वैल्यूज पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। अब मुझे चेक करना है एग्जैक्टली मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो क्या करेंगे, एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार फिर डिफरेंशिएट करने पर अगर उस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आएगी तो वो मिनिमम होगा फंक्शन, ठीक। और अगर उस पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो ध्यान रखना, नेगेटिव, मैक्सिमम, पॉजिटिव, मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है y इक्वल्स से दिया हुआ है x³ - 27x, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करूंगा। सबसे पहली स्टेप करो डिफरेंशिएशन, x³ का 3x², 27x का 27, 0, ठीक है। तो 3x² इक्वल टू 27, ये 3 अपॉन में जाएगा, 27/3 ये हो जाएगा क्या, 9। तो मुझे मिलेगा x² की वैल्यू 9, और x² 9 है तो ये तो मैं आता है सॉल्व करना, यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, +3 एंड -3, मतलब +3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 मिलता है, और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 ही मिलेगा। तो x की दो वैल्यूज है, तो इनमें से किसी एक वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम है और दूसरी पर मिनिमम है। अब पता करना है मैक्सिमम है या फिर मिनिमम, तो उसके लिए ये जो सिंगल डिफरेंशिएट ये आया था इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे ना, d²y/d² डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका एक बार फिर डिफरेंशिएट करो। तो 3 तो एज इट इज आएगा, x² का 2x और 27 का 0, तो ये आ गया 6x। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, 6x। अब एट x इक्वल्स टू +3, डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मुझे, 3 रखो यहाँ पर 18। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इस पर फंक्शन क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और एट x इक्वल्स टू -3, डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मुझे, ये -3 रखो, -18, मतलब इस पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा, इस पर मैक्सिमम होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो मैक्सिमम मिनिमम। चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो खुद से। कैसे चेक करेंगे, वैल्यू पुट कर दो सीधी, x की वैल्यू +3 पुट करो एक बार,
8x इक्वल टू +3, तो y की वैल्यू 3 का क्यूब, 3 पुट करो यहाँ पर, 3 का क्यूब क्या होगा 27, और यहाँ 3 रखा तो ये आ जाएगा 81 माइनस 54 y की वैल्यू, और एक बार प्लस -3 पुट करो, -3 पुट किया यहाँ पर, तो y क्या आएगा -3 का क्यूब -27, और माइनस रखेंगे -3 तो माइनस माइनस प्लस 81 प्लस 54 आएगा। तो एक जगह आ रहा है -54 और दूसरी जगह +54, तो ये मिनिमम वैल्यू है इस पर, और ये मैक्सिमम वैल्यू इस पर, तो ये मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगी। तुम चाहो तो कोई और वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, x की वैल्यू 4 रख लो, 5 रख लो, 6, 10 कुछ भी रख लो। अगर इससे मिनिमम मिलता है या इससे मैक्सिमम मिलता है तो मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। इससे मैक्सिमम और मिनिमम, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई भी वैल्यू पुट करो, और इससे कम वैल्यू नहीं मिलेगा, नेगेटिव में इससे कम, मतलब -60 या -70 तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हम मैक्सिमम मिनिमम में से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना कैसे निकालेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम डिफरेंशिएशन के, ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन देंगे, सर्कल वाले क्वेश्चन तुम्हें करने रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जैसे नाम से पता चला, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना मतलब मिलाना। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है किसकी? डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन रेट निकालते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं बड़ी चीज को स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे, और इसी में उन्हीं को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। तो नॉर्मली ऐड करने के लिए हम ये वाला साइन यूज में लेते हैं, समेशन, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे लिखना है तुम्हें n, तो इन सबको ऐड करना है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम? समेशन ऑफ n लिख सकते हो, n² समेशन ऑफ n², सबको ऐड करना है। अगर ये वैल्यूज, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो इनको हम बहुत ही छोटा छोटा करते हैं, मतलब 0.000, उन सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये समेशन वाले साइन की जगह हम ये वाला साइन यूज में लेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y x के रेस्पेक्ट में, इस तरह से y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में y dx। ठीक, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कैसा है ये, इस तरह से वो मैथ्स में काम में आएगा, भी हमें डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखना है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज को समझेंगे हम, वो जस्ट डिफरेंशिएशन के उल्टे होंगे। जैसे फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला, मान लो 0 को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो देखो डिफरेंशिएशन अगर हमने किया था एक किसी कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया था 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया था 0 आया था, तो इसका उल्टा मतलब 0 0 0 ऐड करूंगा तो मैं क्या मिलना चाहिए? मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ऐसा हम ध्यान रख सकते हैं कि 0 को इंटीग्रेट करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम शॉर्ट में c लिखेंगे आगे। ठीक, दूसरा जैसे a dx, इसको करना है, a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax, और ये हम लिख रहे हैं फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिख रहे हैं। इंडेफिनेट अभी समझाऊंगा क्यों बोल रहा हूं। तो देखो a dx, इसका होता है ax प्लस c कांस्टेंट। अब इसको देखते हैं ये कैसा बना। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 4x का करना है तुम्हें। 4x का क्या होता है? 4। d बाई डी एक्स ऑफ तुम्हें करना है 4x माइनस 5, तो 4x का तो 4 हो जाएगा और माइनस 5 का 0, मतलब फिर 4 मिलेगा। d बाई डी एक्स ऑफ
4x प्लस 10, 4x आ जाएगा 4 और प्लस 10 का 0। इसको करेंगे तब भी 4 मिलेगा, इसको करेंगे तब भी 4 मिलेगा, इसको करेंगे तब भी 4 मिलेगा। अब इंटीग्रेशन क्या जस्ट उल्टा है, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो हम मुझे सर्टेन नहीं है यहाँ पर प्लस में 0 आएगा या माइनस में 5 आएगा या प्लस में 10 आएगा, तो मैं सर्टेन नहीं हूं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं होगी, कांस्टेंट क्या आएगा, प्लस में 0 होगा या माइनस 5 होगा या माइनस प्लस 10 होगा, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसको इंडेफिनेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ax प्लस सी का वैल्यू मुझे पता नहीं है। आगे इसको पढ़ेंगे सी की वैल्यू, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम में लेंगे। फॉर्मूला के लिए तो इंडेफिनेट ही लिख रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n का ले लेते हैं। देखो जब डिफरेंशिएशन किया था हमने x रेज़ टू पावर n का, तो क्या किया था, सबसे पहले पावर आ गया थी, पावर में से 1 माइनस, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम पावर में 1 माइनस किया था, तो पावर में सबसे पहले प्लस 1 करेंगे इस जगह पर। वहां पावर मल्टीप्लीकेशन में आई थी, यहाँ पावर में क्या करेंगे, उसी पावर को डिवाइड कर देंगे। तो x रेज़ टू पावर n का क्या होगा, सबसे पहले पावर में 1 ऐड किया और उसी को अपॉन में लिख दिया और एक कांस्टेंट लगा देंगे, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। इसमें कंडीशन होती है हियर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, कंडीशन है इसकी। क्यों? क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू -1 रख दूंगा यहाँ पर, तो -1 + 1 0 और अपॉन में 0 डिफाइन नहीं होता, तो x रेज़ टू पावर -1 के लिए फॉर्मूला नहीं है ये, x रेज़ टू पावर -1 के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए क्या फॉर्मूला x रेज़ टू पावर 1 के लिए, तो x रेज़ टू पावर -1 मतलब होता है 1/x, x ऊपर आएगा तो x रेज़ टू पावर -1, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो याद करो, डिफरेंशिएशन किसी एक क्वांटिटी का हमने डिफरेंशिएशन किया था, उसे 1/x मिला था, इसका log x का, जो log x को डिफरेंशिएट किया था क्या मिला था, 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x, तो 1/x का log x होगा, ध्यान रखना, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। और कौन कौन से फॉर्मूले हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले लिख लेते हैं सारे, मतलब जो काम में आएंगे हमारे सारे, ठीक है। जैसे साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का मिला था हमने, तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया था माइनस साइन एक्स मिला था, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करता, हमने किया भी एक बार, तो प्लस में साइन एक्स मिलता, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। ध्यान रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू में पता नहीं है। ऐसे कॉस एक्स का करूंगा तो कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स आता है, क्यों, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो प्लस में कॉस एक्स मिलता है। और सारे उल्टे उल्टे फॉर्मूला लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, cos x स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x। ये सब डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला को उल्टा करके लिखता जा रहा हूं मैं, ठीक। उसके अलावा एक हो जाएगा e रेज़ टू पावर x का, वो e रेज़ टू पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हमने कुछ लिखे थे डिफरेंशिएशन में, वैसे फॉर्मूला इंटीग्रेशन में हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन सिंपल है, कैसे, जैसे एग्जांपल करते हैं सॉल्व, ठीक है। प्लस माइनस वाला वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मुझे करना है x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 3 का, तो सबको अलग अलग कर लो। पहले एक्स स्क्वायर का अलग कर लो, 2x को अलग कर लो और 3 को अलग कर लो। एक्स स्क्वायर क्या करना है, जैसे पावर दिखेगा मुझे x का, तो सबसे पहले पावर में 1 ऐड करना है, तो 2 में 1 ऐड करो 3, और जो पावर बनी वही अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, यहां पर भी जो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू एज इट इज, क्या बचा x की पावर 1, फिर क्या करेंगे 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और वही अपॉन में, ठीक है 3 और dx का x हो जाएगा। जैसे हमने लिखा a dx, क्या आया था ax, ऐसे 3dx का 3x और लास्ट में c। चाहो तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा x³ - 3 - x² + 3x + c। c का वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पर, ऐसे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है Gm1m2/r²dr, इस तरह से ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, इसका करना है मुझे। तो यहाँ x की जगह r आ गया, तो r का रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो भी r नहीं लिखा हुआ है उसको तुम पहले बाहर लिख लो, फिर अपॉन में तो उसको ऊपर लाएंगे तो पावर हो जाएगी मेरी -2। फॉर्मूला भी पावर वाला ही फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। क्या है पावर वाला फॉर्मूला, सबसे पहले पावर में 1 ऐड करना है, तो -2 में 1 ऐड करो और उसी को अपॉन में लिख दो, तो बाद लास्ट में प्लस c का वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। ठीक, तो -2 + 1 -1 और ये भी -1, तो ये Gm1m2 ये आ जाएगा r⁻⁻1/-1। इस माइनस को आगे लिख देंगे और r⁻⁻1 नीचे चला जाएगा। तो ये वाला हम इंटीग्रेशन करेंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें, तो ये आ जाएगा -Gm1m2/r। इसका वैल्यू भी पता नहीं है हमें क्या आएगा, तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी क्या करना है तुम्हें, जो डिफरेंशिएशन में हमने कुछ होमवर्क दिया है, इसके बाद में चैप्टर के मतलब वीडियो के लास्ट में कुछ होमवर्क मिलेगा तुम्हें, कुछ क्वेश्चंस वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, और उसके अलावा अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।